हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आप अपनी ESP32 का वाईफाई का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं बिना कोड को रीअपलोड किए हुए। वहां पर हम कर क्या रहे थे, अपनी ESP32 से एक वेब सर्वर होस्ट करते थे और उस वेब सर्वर का यूज करके अपने फोन या लैपटॉप के ब्राउजर में एक वेब पेज ओपन करते थे जहां से हम अपने नए कोड को अपडेट करते थे। एक्चुअली होता क्या है, जब भी अपनी ESP32 से एक वेब सर्वर होस्ट करते हैं वहां हमें एक राउटर की जरूरत होती है, एक राउटर या हॉटस्पॉट जिसका यूज करके अपनी ESP32 और ब्राउजर को कनेक्ट करते हैं। तो हमें एक ब्रिज की तरह राउटर को यूज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ मैंने एक दूसरा कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है, अपनी ESP32 को यूज करके पहले एक एक्सेस पॉइंट क्रिएट करते हैं और उस एक्सेस पॉइंट का यूज करके डायरेक्टली अपने फोन या लैपटॉप के ब्राउजर को कनेक्ट करते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक होम ऑटोमेशन सिस्टम बनाया जाए सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके। तो इस होम ऑटोमेशन सिस्टम में सबसे पहले हम एक्सेस पॉइंट क्रिएट करेंगे ESP32 का यूज करके। तो फिर उस एक्सेस पॉइंट का यूज करके एक वेब पेज ओपन करेंगे अपने फोन या लैपटॉप के ब्राउजर में और वहां से हम अपने डिवाइसेस को इजिली कंट्रोल कर सकेंगे, जहां हमारे 4 बटन्स मिल जाएंगी और उसका यूज करके अपने डिवाइसेस को इजिली कंट्रोल कर सकेंगे। और इस होम ऑटोमेशन सिस्टम मैंने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड किए हुए हैं, जैसे कि पहला फीचर है ऑथेंटिकेशन मेथड। ऑथेंटिकेशन मेथड में है क्या, जो भी हमारा वेब पेज एक्सेस करना चाहता है उसको सबसे पहले साइन इन करना पड़ेगा। उसको अगर यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा, अगर यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट रहेगा तभी वो वेब पेज को एक्सेस कर पाएगा। और सेकंड जो फीचर है EEPROM मेमोरी, मैंने यहाँ पे EEPROM यूज किया हुआ है। उसको आप जानते होंगे कि उसमें वो लास्ट स्टेट को स्टोर करता है। अगर हमारा पावर कट हो भी जाता है और फिर से पावर आता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो हमारा कट हो जाता है और फिर से आता है, तो जो हमारे प्रीवियस स्टेट के कंडीशंस हैं, जो हमारे प्रीवियस स्टेट में रिले हैं उसी स्टेट में वो रहेगा। अगर ऑन है तो ऑन ही रहेगा, अगर ऑफ है तो ऑफ ही रहेगा। यहाँ पर हम अपने रिले को वेब पेज से तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, साथ में अपने मैनुअल पुश बटन से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं और जो हमारा फीडबैक वो हमारे वेब पेज में दिखाएगा। जस्ट हमें एक रिफ्रेश बटन को प्रेस करना है। पहले आपको ESP32 से रिले मॉड्यूल को और पुश बटन को इस कनेक्शन डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्ट करना है और ये सारे कंपोनेंट और मॉड्यूल मेरे वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं technoloabelectronics.com से। तो यहाँ पे कनेक्शन को कंप्लीट करने के बाद चलिए कोडिंग पे चलते हैं। तो ये रहा कोड हमारे आज के इस होम ऑटोमेशन सिस्टम का। तो इस कोड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ लाइब्रेरीज को इंक्लूड किया हुआ है। पहला है Wi-Fi जिसका यूज करके हम वाईफाई कैपेबिलिटीज को यूज करते हैं, फिर इसका यूज करके वेब सर्वर को होस्ट करते हैं। ये EEPROM मेमोरी को यूज करने के लिए इस लाइब्रेरी को यूज करते हैं। यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक SSID एंड पासवर्ड, जिसमें हमें अपने वाईफाई एक्सेस पॉइंट के क्रेडेंशियल्स को देना है, जिसका यूज करके हम कनेक्ट करेंगे अपने एक्सेस पॉइंट से। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 वेरिएबल और हैं, एक ऑथ यूजर नेम एंड ऑथ पासवर्ड। यहाँ पे जो हमने ऑथेंटिकेशन मेथड यूज किया है वहाँ पर जो यूजर नेम और पासवर्ड देना है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे मैंने इसको एज एडमिन और पासवर्ड रख दिया है। आप इसको यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे जो आप डालेंगे सेम वही आपको लॉगिन करते समय अपने फ़ोन के ब्राउजर में यूज करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्टैटिक IP है जिसका यूज करके हम कनेक्ट करेंगे अपनी ESP32 को अपने फ़ोन से। यहाँ पे एरे का यूज करके मैंने अपने रिले पेज को डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे बटन्स को डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे निचले मैंने अपने चारों रिले को लो रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे वेब सर्वर को स्टार्ट किया है पोर्ट नंबर 80 पे। HTTP में पोर्ट नंबर 80 एक स्टैंडर्ड पोर्ट होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने रिले को टॉगल किया हुआ है, जो भी वेब पेज से आएगा ऑन ऑफ करने के लिए, और या फिर जो हमारे मैनुअल पुश बटन से कंडीशंस आएगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने रिले को टॉगल किया है। और फिर उसके बाद जो हमारा रिले स्टेट है EEPROM मेमोरी हमने यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे HTML वेब पेज का एक कोड है बेसिक सा, जहाँ पे हमारा जो HTML वेब पेज होस्ट होगा उसी का एक कोड है। यहाँ पे हमारा रिले बटन्स को कंट्रोल करने का वेब पेज है। यहाँ पे हमारे 4 बटन्स हैं, तो यहाँ हमने 4 का रूप लगा के चारों बटन से यहाँ पे चेक किया है कौन सा बटन प्रेस हुआ है। इसके बाद जो हमने रिफ्रेश बटन यूज किया हुआ है उसके लिए वेब पेज है और यहाँ पे एक फुटर में एक टेक्नोलैब क्रिएशन लिख किया है, उसके लिए एक फुटर टेक्स्ट है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये रहा पार्ट जहाँ पे हम ऑथेंटिकेट करेंगे कि यूज़र जो है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। यूज़र नेम पासवर्ड जो डाला गया वो सेम नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, तो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर ऑथेंटिक है तो यहाँ पे आ जाएगा, सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पहले यहाँ पे रूट स्टार्ट हुआ है जिसका यूज करके HTTP गेट होगा। HTTP गेट मेथड है जिससे हमारा वेब पेज लोड हो जाएगा हमारे ब्राउजर में। फिर उसके बाद यहाँ हमारे चारों रिलेज है वहाँ आपको चेक कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या कंडीशंस हमें मिल रही है, जो हमारा ऑन है कि ऑफ है। एक्चुअली ये रूट फॉर रिले टॉगल कंट्रोल है। यहाँ पे रूट है रिफ्रेश बटन का। अगर जैसे इसको हम प्रेस करेंगे तो जो हमारा फीडबैक है, यानी कि जो हमारा करंट स्टेट है रिले का, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो 4 बटन है वो शो करने लग जाएगा। फिर यहाँ सेटअप सेक्शन में सबसे पहले यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, सीरियल कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद यहाँ पे EEPROM मेमोरी को स्टार्ट किया हुआ है।
फिर उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले रीड करें, चेक करें जो हमारा EEPROM मेमोरी में जो हमारा लास्ट स्टेट स्टोर है रिले का, उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ऑन ऑफ हो जाए रिले। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने बटन्स को इनिशियलाइज किए हैं, इसको यहाँ पे हम इनपुट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो चारों बटन है यहाँ एज अ इनपुट हो गया है, यहाँ फॉर लूप लगा के इसको इनिशियलाइज कर दिए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम अपना एक्सेस पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं, ये SSID और पासवर्ड का यूज करके जो हमने स्टार्टिंग में दिया था। यहाँ पे सिंपल से प्रिंट होगा एक्सेस पॉइंट, और इस लाइन का यूज करके हमारा एक स्टैटिक IP प्रिंट हो जाएगा सीरियल मॉनिटर में। यहाँ पे हमारा सर्वर सेटअप हो रहा है, यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे सीरियल मॉनिटर में प्रिंट भी हो जाएगा कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। फिर लूप सेक्शन में आते हैं, तो ये फंक्शन जो है कि हमारा वो कंटिन्यूसली चेक करता रहेगा कि हमारे वेब पेज से कोई रिक्वेस्ट आई है कि नहीं आई है, तो उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा ESP32 हमारे रिले को ऑन ऑफ करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम मैनुअल बटन को चेक कर रहे हैं कि कौन सा बटन प्रेस हुआ है कि नहीं प्रेस हुआ है, तो बटन प्रेस करने के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ हो जाएगा। तो ये रहा सिंपल कोड। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम आती है कोड को समझने के लिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बस यहाँ पे राइट कम्युनिकेशन पोर्ट और बोर्ड को सेलेक्ट करने के बाद इस कोड को अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो कोड था वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। तो चलिए अपने फ़ोन या लैपटॉप के ब्राउजर को कनेक्ट करते हैं एक्सेस पॉइंट से। तो सबसे पहले मैं अपने फ़ोन के ब्राउजर को कनेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपने वाईफाई को ओपन करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक ESP32_ हॉटस्पॉट, तो यही हमने नाम दिया था अपने कोड में, तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे पासवर्ड देना है, पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ क्लिक करना है ज्वाइन। तो ये कनेक्ट हो गया है। तो अभी ओपन करना है IP जो था 192.168.4.1, इसको ओपन करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें साइन इन करने का आ गया है। तो हमने यूज़र नेम में एडमिन डाला था, आप जो भी वहाँ पे यूज़र नेम में डाले होंगे वही सेम यहाँ पे डालना है, और पासवर्ड में ये पासवर्ड था। फिर साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा एक वेब पेज है वो हम यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं, और इजीली यहाँ से इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए अपने लैपटॉप के ब्राउजर को भी कनेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको कंप्लीट डेमो दिखाते हैं। सेम प्रोसीजर है लैपटॉप के ब्राउजर से भी कनेक्ट करने के लिए। हमें अपने ब्राउजर में जाना है 192.168.41, ये IP को ओपन करना है। सॉरी, मैंने यहाँ पे अभी अपने एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट करना है। ये रहा ESP32_ हॉटस्पॉट, इससे कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट हो गया है। तो मैंने टेस्टिंग करने के लिए पहले से कनेक्ट कर लिया था, तो यहाँ पे वो मांगा नहीं। तो यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा वेब पेज आ जाएगा। यहाँ पे इसी यूज़र नेम और पासवर्ड देना है, तो यूज़र नेम था एडमिन, जस्ट साइन इन पे क्लिक किए और हमारा ये वेब पेज आ गया है। यहाँ से हम इजीली अब ऑन ऑफ इसको कर सकते हैं, और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो करंट स्टेट है वो आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने इस पे फ़ोन के ब्राउजर में रिफ्रेश किया तो ये आ गया। वह लैपटॉप और फ़ोन सेम। जैसे यहाँ से मैं इसको ऑन ऑफ कर देता हूँ, इसको भी ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो आ गया। तो सेम जब भी हम रिफ्रेश करेंगे जो हमारा रियल टाइम फीडबैक है वो यहाँ पे शो करने लग जाएगा। हम अपने पुश बटन से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने लैपटॉप के ब्राउजर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ोन के ब्राउजर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप किसी भी ब्राउजर में ओपन करके ऑथेंटिकेट करने के बाद वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने फ़ोन के वाईफाई को ओपन करना है। यहाँ पे आपको ESP32_ हॉटस्पॉट मिल जाएगा, जो हमारी ESP32 ने एक हॉटस्पॉट क्रिएट किया है उससे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे पासवर्ड डालना है। जो भी आप पासवर्ड कोड में डाले हैं उसको यहाँ पे एंटर करना है। जब ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाए तो हमें अपने फ़ोन के ब्राउज़र को ओपन करना है। यहाँ पे जो हमारा स्टैटिक IP था उसको ओपन करना है 192। जैसे आप स्टैटिक IP को ओपन करेंगे सबसे पहले हमें यहाँ पे साइन इन करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। जो भी आप यूज़र नेम पासवर्ड कोड में डाले हैं वहीं पे यहाँ पे सेम डालना है। तो सिंपल जो हमारा यूज़र नेम था वो एडमिन था और पासवर्ड ही था। जैसे ही साइन इन करेंगे आपको ये वेब पेज मिल जाएगा। अब यहाँ से हम इजीली अपने डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस वेब पेज के थ्रू कंट्रोल कर ही सकते हैं, साथ अपने मैनुअल स्विच बटन से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
और यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा ये फीडबैक है, करंटली हमारे जो डिवाइसेस के स्टेटस हैं वो यहाँ पे शो कर जाएगा। जैसे हमारा रिले 2 ऑन है और रिले 4 ऑन है तो ये ग्रीन है, बाकी सारे ऑफ हैं। आप फिर से रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे फिर से स्टेटस आ जाएगा। और एक चीज़ और, यहाँ पे जब भी हमारा पावर सप्लाई कट होती है और फिर से आती है तो हमारा जो इसका रिले का स्टेटस था वो EEPROM मेमोरी में स्टोर रहेगा और वही करंट स्टेटस वाले रिलेस हमारे ऑन होंगे। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना एक डिवाइस को ऑफ करता हूँ। यहाँ पे जो हमारा ये पावर सप्लाई कट हो गया है, इसको मैं फिर से ऑन करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रिलेस ऑन थे तो दोनों रिले ऑन हो गए हैं। इसको मैं एक बार चेंज करके फिर से एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर करंटली हमारा ये वाला LED ऑन है, इसको मैं ऑफ करता हूँ। ये हमारा पावर सप्लाई कट हो गया है और जैसे ही मैंने ऑन किया तो ये ऑन हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छा एक होम ऑटोमेशन सिस्टम है जहाँ पे आप अपने मैनुअल स्विच बटन से कंट्रोल कर ही सकते हैं, साथ में अपने वेब ब्राउज़र का यूज करके वेब पेज ओपन करके वहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और एक ही डिवाइस पर नहीं, आप जितने भी डिवाइस से कंट्रोल करना चाहते हैं वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बस ये स्टैटिक IP डालना है और ऑथेंटिकेशन डिटेल डालना है, बस आप वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वेब पेज को मैंने अपने फ़ोन के ब्राउज़र में ओपन कर रखा है और लैपटॉप के ब्राउज़र में भी। तो मैं कहीं से भी इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, चाहूँ तो लैपटॉप से कंट्रोल करूँ या अपने फ़ोन से। और बस यहाँ पे हमें रिफ्रेश करना है, जो भी हमारा स्टेटस है वो यहाँ पे आ जाएगा। और इन सब के थ्रू कंट्रोल करने के अलावा अपने मैनुअल बटन से भी, पुश बटन से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा स्टेटस आ जाएगा। तो यह बस इस प्रोजेक्ट में इतना ही। आई होप ये होम ऑटोमेशन सिस्टम, ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।